सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बोल जमूर से मेरा नाम है शहजाद अली खान। लाड़काना डिवीज़न का जब जिक्र आता है तो दिमाग में सबसे पहली बात जो आती है वो आता है लाड़काना डिवीज़न से मुंसलिक अजला शिकारपुर कंदकोट का कच्चा। इस वक्त इस कच्चे में जारी ऑपरेशन के अंदर कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि आज हम न सिर्फ आपको बताएंगे बल्कि खुद आपको कच्चे में लेके जाके दिखाएंगे कि किस हालात के अंदर लाड़काना रेंजर्स और उसके अलावा शिकारपुर पुलिस जराइम पेशा अनासिर का सामना कर रही है और किस तरह से जराइम पेशा अनासिर का किला कमा किया जा रहा है। अच्छा जी, अब हम शिकारपुर के अंदर मौजूद हैं और शिकारपुर का एक इलाका है गड़ी तेगो, जहां पे इस वक्त पुलिस और रेंजर्स की जानिब से गुज़िश्ता एक माह से एक हकीकी ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है और उसमें किस तरीके से ये ऑपरेशन हो रहा है, क्या क्या इसके मोहरकात हैं, क्या क्या कामयाबियां शिकारपुर पुलिस को रेंजर्स को हासिल हो चुकी हैं, ये तमाम तफसीलात हम आपको बताएंगे। कुछ स्ट्रेटेजिक बात करने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त SSP शिकारपुर शाहजेब चाचड़ साहब मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और आप हमें ऐसी जगह पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे अमूमन लोग जाने का तसव्वुर नहीं करते। तो थोड़ा सा बताइएगा हम कहाँ मौजूद हैं और अब आगे हम जा कहाँ रहे हैं। मैं थोड़ा सा ये आपको बता दूं कि हम इस टाइम पे हमारी CP लास्ट पिकेट है, ये बॉर्डर है कश्मीर और शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट का। अब जैसे देख सकते हैं ये सामने वाली जो पिकेट है यहाँ से कश्मीर स्टार्ट हो जाता है, तो ये इसकी एक सिग्निफिकेंस है। एक तो नेशनल हाईवे है और यहाँ से हम लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट की तकरीबन 6 किलोमीटर अंदर, जहाँ से हमें चैलेंज्ड एरिया का सामना करना पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह रेंजर्स और पुलिस ने मिलके एक मिसाली सोफार ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से किया है, जिसमें अभी तक करीबन 12 के करीब डाकू जो हैं तेगानी गैंग के वो हलाक हो चुके हैं और 45 के करीब ज़ख्मी हैं, सीरियस हैं, उसमें कुछ नॉर्मल ज़ख्मी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें 34 के करीब जो मग़वी थे, क्योंकि बेसिकली गड़ी तेगो एक ब्रांड बन गया था यहाँ पर। जो दुनिया जहान का बंदा फोर्सफुल किडनैपिंग होती थी या आपकी कह सकते हैं हनी ट्रैप होती है या दूसरी किस्म की जो ट्रैप करके लालच में लेके लोगों को अगवा करते हैं, वो यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड बन गया था एक। मतलब आपका पंजाब से कोई बंदा किडनैप हो रहा है, आपका बलूचिस्तान से हो रहा है, KP से हो रहा है, सिंध के दूसरे इलाकों से कहीं से भी किडनैपिंग होती थी, तो दूसरे जगहों पे भी कच्चे के एरियाज़ में होती थी। लेकिन काफ़ी शिकारपुर, चूँकि गड़ी तेगो शिकारपुर से मुंसलिक है, तो वहाँ पे डंपिंग होती थी। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त तक 3 जो मेजर हनी ट्रैप के हेड्स थे, जिनका काम, जो गैंग्स का काम यही था कि वो हनी ट्रैप करते थे और डंप करते थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह मारे जा चुके हैं, जिसमें आदम तेगानी है, हाकिम तेगानी है, उसके अलावा जागन तेगानी है, मंठार तेगानी है और वो इस वक्त उनका सफाया हो चुका है। और इसका हमें फ़ायदा ये हुआ है तो किडनैपिंग जो इस पट्टी में होती थी या हनी ट्रैप इस एरिया में होता था वो ख़त्म हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1 महीने से कोई भी सिंगल इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है। हमने ऑन ग्राउंड फिज़िकली जाके एरिया डोमिनेट किया है वहाँ पर, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती थी कि मौसम की कुछ लिमिटेशंस होती थी, इक्विपमेंट की लिमिटेशंस होती थी, हमारी एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने हमें इतना इक्विप कर दिया है कि वी आर केपेबल इनफ कि हमारी रीच अब हर जगह पर है। अच्छा सर, ये तो हम आपके साथ अभी कच्चे के अंदर जाएंगे और थोड़ा सा अब आगे चल के फिर मज़ीद आपसे बात करेंगे। ये बताइए कि अब हम इस वक्त किस तरफ जाने लगे हैं और रास्ते में क्या क्या आएगा। जी, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। हम लोग इस रास्ते से, जहाँ पे APC हमारी खड़ी हुई है, हम यहाँ से नीचे जाएंगे, इसे गड़ी तेगो ट्रैक कहते हैं। ये आपको सीधा ले जाएगा डीप कच्चे में। वहाँ पर मैं आपको रास्ते में भी बताता चलूँगा कि क्योंकि प्रॉब्लम ये हुआ है, जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ उसमें जो
हमारे यहाँ से 500 मीटर के आगे तक नो-गो एरिया बन चुका था, क्योंकि वहाँ पे डाकुओं ने ऑब्वियसली अपने एम्बुश बिठाए हुए थे और उन्होंने ऐसे मोर्चे लगाए हुए थे कि हमारी कोई भी मूवमेंट हो रही थी तो वो चेक हो जाती थी, वो लिमिटेड हो गई, रिस्ट्रिक्ट हो गई कि हमारी रेट जो है यहाँ अगले 500 मीटर से चैलेंज होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, और आपको मैं रास्ते में भी दिखाऊंगा, ऑन ग्राउंड भी जाके दिखाएंगे। फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने थाउजेंड्स ऑफ एकड़ जो कि डाकुओं के कब्ज़े में थी, वो इस ऑपरेशन में जो कि रेंजर्स और पुलिस मिलके कर रही है, 82 विंग और डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर, तो हमने वो रिट्रीव करवा दिए हैं। वहाँ पे आप देखें कि जो मामलात ज़िंदगी हैं वो मामूल पे आ गए हैं। आप इवन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इलाके के लोकल्स जो हैं आप उनके पास जाएँ, उनसे आप पूछें, वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या डिफरेंस है। और बस हमारी यही कोशिश है, अल्लाह से दुआ है कि इसी कमिटमेंट के साथ हम इंशाल्लाह यहाँ पर कंसोलिडेशन वाले फेज़ में भी जा रहे हैं और ये एरिया जो है इसको हम नॉर्मलाइज कर देंगे। ऑपरेशन से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज हम आपको बताएंगे और इस बात पे भी हम ज़रूर जोर देंगे जो स्ट्रेटजिक सूरत हाल है इस खित्ते की, कि शिकारपुर पुलिस अगर एक्टिव है तो कंदकोट के अंदर क्या हो रहा है, वी विल टेल यू, सखर में क्या हो रहा है, घोटकी में क्या हो रहा है और क्या करने की ज़रूरत है। यकीनन हम मुकामी लोगों से भी बात करेंगे, आगे तक जाके जितनी सीपीज़ हैं, जॉइंट सीपीज़, उनको भी विज़िट करेंगे और आपको सारी एक पिक्चर क्लियर करके दिखाएंगे कुछ देर में कि किस तरीके से गुज़िश्ता एक माह से जो है वो पुलिस और रेंजर्स अपनी जो है वो दिन और रात कुर्बानियाँ दे के इस जराइम के नासूर को ख़त्म करने के लिए, इनका किला कमा करने के लिए कोशा है। गढ़ी तेगो का एरिया है, कच्चे का एरिया है और हमारी सबसे पहली वाली जो पोस्ट है अंदर कच्चे की, कोत पैकेट सामने है। और ये जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ तो हमने इधर आके अपनी पोजीशन रखी और यहाँ से हमने 2 दिन एक दूसरे पे ना फायरिंग का हमारा और जो बड़े वेपन्स थे उनका एक्सचेंज ऑफ फायर होता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह पिकेट्स थी ये भी फंक्शनल हो चुकी थी, रेंजर्स के जवान भी यहाँ पर पहुँच गए। फिर हमने इनको यहाँ पे सैंडविच करना स्टार्ट किया। यहाँ से हम करीबन 2 किलोमीटर आगे तक, 3 किलोमीटर आगे तक हमारी वैसे ही प्रेजेंस है, हमारी पोस्टें बनी हुई हैं, रेंजर्स और पुलिस जो है मुश्तरका तौर पे वहाँ पे बैठे हुए हैं और हमारे IBOs जो हैं ऑपरेशन के तसलसल में वो चलते हुए आ रहे हैं। तभी हमने इस चीज़ की स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंस ये है कि कोई भी अगर वहाँ से मूवमेंट करेगा तो उसको चेक यहाँ से हम देंगे। तो ये यहाँ पे इतना घना जंगल होता था कि यहाँ पे आपको कुछ नज़र नहीं आता था। फिर हमने ये सारे क्लियर करवाएं, इनको कटवाया है, आप देख सकते हैं गिरे हुए पेड़ पड़े हुए हैं और इस तरीके से, ताकि हमें क्लियर व्यू मिल सके टैक्टिकली। इस वक्त मैं गढ़ी तेगो के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे ये बोल न्यूज़ पहला न्यूज़ चैनल है जो कि गढ़ी तेगो से बराह रास्त इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और यहाँ से सारा जो है वो बोल जमूर के लिए ये प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहा है। यहाँ पे आज तक कैमरा नहीं आया। ये जो मेरे अकब में आप इमारत देख रहे हैं ये महकमा आबपाशी की इमारत है जिसको 1908 में बनाया गया था। इस आबपाशी की इमारत को जो है वो डाकुओं ने अपना बेस कैंप बनाया हुआ था और मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो इस इमारत को डाकुओं से न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है वो तकरीबन 40 से 50 RPG रॉकेट्स जो हैं वो फायर किए गए थे। इसमें जो है वो तेगानी गैंग के SSP के मुताबिक जो है वो 3 डाकू जो है वो यहाँ से फ़रार होते हुए हलाक भी हुए हैं और इस इमारत के ऊपर रॉकेट्स के फायरिंग्स के इस कदर निशानात है कि ये पूरी इमारत जो है वो छन्नी हो चुकी है। और इसके अलावा ये जो पूरा इलाका है ये खौफ की अलामत बन चुका था। गुज़िश्ता 1 माह से जो ऑपरेशन शिकारपुर पुलिस ने शुरू किया है वो वाकई हकीकी मानों में नज़र आता है कि ऑपरेशन है और बड़ी सिग्निफिकेंट जो है वो कामयाबियां शिकारपुर पुलिस और रेंजर्स को यहाँ पे मिली हैं। जो कमांड है इस ऑपरेशन की वो DIG लाड़काना, नासिर आफ्ताब पठान, विंग कमांडर रेंजर्स, कर्नल हारून और SSP शिकारपुर
शाहजेब चाचड़ कर रहे हैं। एक दिलचस्प बात यहाँ पे ये है कि ये जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ ये बेसिकली शिकारपुर का इलाका नहीं है। मेरे दाएं जानिब कैनाल है और उस कैनाल के परली तरफ शिकारपुर है और एग्जैक्टली कैनाल के जहाँ पे इस जानिब बाएं जानिब जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं ये कंदकोट कश्मोर का इलाका है। तो डाकुओं को हमेशा ये एज रहता था कि वो दोनों इलाकों की सरहदी पट्टी को कैनाल की मदद से इस्तेमाल करते थे। इलाका मकीन इनके फैसिलिटेटर्स थे क्योंकि एक खौफ की फ़िज़ा कायम थी, जो आवाज़ उठाता था उसको कत्ल कर दिया जाता था। अब पुलिस और रेंजर्स की जानिब से इस पूरे इलाके को न्यूट्रलाइज़ करने के बाद यहाँ से जो है वो पीछे आगे धकेल दिया गया है। हम आगे की पिकेट्स पे भी जाएंगे और वहाँ पे सूरत हाल देखेंगे कि क्या है। ये मेरे पीछे जो है ये बेगारी कैनाल इसको कहा जाता है और ये चारों तरफ जो है ये पूरा इरिगेशन का एक मरबूत निज़ाम मौजूद है जो कि दरियाए सिंध से निकलता है और मुतलका इलाके के अंदर जो है वो ज़राअत के लिए पानी की फराहमी को यकीनी बनाता है। ये सारे इलाके के ऊपर जो है वो डाकुओं का कब्ज़ा था और अब जो ये इलाका है ये पुलिस बिल्कुल क्लियर करवा चुकी है। इसी तरीके से ये सीपी जो है वो कैनाल है बंद है और उसके अलावा ये भी एक अलग से छोटी सी नदी नहर है जो कि मुख्तलिफ इलाकों को चारों तरफ जो है वो दरियाए सिंध के पानी को आबपाशी के निज़ाम के लिए यकीनी बनाती है। आप देखेंगे इस वक्त छोटे बच्चे हमें खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और मेरा कैमरामैन दिखाए आपको, मैं थोड़ा सा आगे चला जाता हूं कि यहाँ पे आप देखें कि वहाँ पे मेरे दाएं जानिब जो है वो दुकानें खुली हुई हैं गांव की। लोग अपनी मामूलात ज़िंदगी को आम तौर पे जारी और सारी रखे हुए हैं और बच्चे जो हैं वो इस वक्त भी खुशगवार मौसम और खुशगवार पुरअमन माहौल में जो है वो खेल कूद रहे हैं। ये अमन यहाँ पे आसानी से नहीं आया। गुज़िश्ता जो 20 रोज़ में 25 रोज़ में तकरीबन जो शिकारपुर पुलिस और रेंजर्स ने जो ऑपरेशन किया है इसके नताइज हमें नज़र आते हैं। जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो हमें नज़र आता है कि ज़िंदगी जो है वो अब कॉमन जो है वो अपने पैटर्न पे आ चुकी है, वरना ये खौफ की अलामत वाले इलाके थे और यहाँ पे किसी जर्नलिस्ट का आना तो बहुत दूर की बात है। आम शहरी भी जो गैर मुतलका था उसके आने की यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं थी और जो ये इलाका मकीन थे ये सारे डाकुओं के हसार में थे और यही उनके जो है वो फैसिलिटेटर बन जाते थे और मुख्तलिफ अदवार में जो है वो इनको इंट्रोगेट भी पुलिस की जानिब से किया गया। काफ़ी बेचारे इनोसेंट भी थे जो कि डर के मारे फैसिलिटेशन का काम करते थे, लेकिन जो रियल फैसिलिटेटर्स थे उनको जो है वो पुलिस ना सिर्फ गिरफ्तार कर चुकी है बल्कि मुकदमात में बुक भी कर चुकी है। पहले की सूरत हाल और अब की सूरत हाल में क्या फ़र्क है? पहले सर जो थी ना तकलीफ थी, अभी जो है ना फर्स्ट क्लास चल रहा है। मजदूर लोग काम कर रहे हैं और मकामी जो इंसान है वो अच्छे तरीके से रोजगार कर रहे हैं। नहीं तो पहले यहाँ पे जो डाकू होते थे वो किस तरीके से लोगों को क्या वो डराते थे, धमकाते थे? क्योंकि हमें बताया गया ये बराबर ही तो बैठे हुए थे। हिरासमेंट थी कि बाबा ये इधर के जो डाकू रहते हैं तो बच्चों को गोली न लग जाए, पुलिस आ जाती है, फिर लड़ाई होती है, इसी वजह से। अच्छा, इस वक्त शाम का वक्त है, हम आपको स्कूल नहीं दिखा सकते क्योंकि वो ऑब्वियसली इस वक्त बंद होगा, लेकिन हमें ये बताया गया है और हमने ये देखा कि यहाँ पे स्कूल बंद हुआ करते थे, डिस्पेंसरीज बंद हुआ करती थी, जो कि पुलिस और रेंजर्स के ऑपरेशन के बाद अब मुकम्मल तौर पे फाल कर दी गई हैं। इलाके के जो बच्चे हैं अब वो फ्रीक्वेंटली स्कूल जा रहे हैं और अपनी मामूल की ज़िंदगी को जो है वो मामूल बनाया हुआ है। ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी मेरे साथ हैं यहाँ पे, और गुर्बत आप देखें कि ये गरीब मजदूरों के बच्चे हैं, हारियों के बच्चे हैं, इनका भी हक है कि ये अच्छी ज़िंदगी, अच्छी तालीम हासिल करें, अच्छे माशरे में रह सकें। इन छोटे मासूम बच्चों को बंदूकों के साए में रहना पड़ रहा था, कत्लो गारत देखना पड़ रहा था, इनको ज़िंदगी का वो जबर देखना पड़ रहा था, नफ्सियाती अजियत से ये गुजर रहे थे। लेकिन अब शिकारपुर पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका ऑपरेशन करके जो है वो इनकी ज़िंदगियों को, इनकी फैमिली की ज़िंदगियों को, ख़वातीन की ज़िंदगियों को अब वो आसान बना दिया है।
वक्त दिलशेर चेक पोस्ट पे मौजूद हैं। ये चेक पोस्ट जो है वो हालिया जारी ऑपरेशन जो रेंजर्स और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन है उसके लिए एक बेस कैंप बनाया गया है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये पुलिस के हैवी व्हीकल्स यहाँ पे मौजूद हैं और किसी भी तरह की अटैकिंग पोजीशन जब डाकू लेते हैं तो इन व्हीकल्स को इस्तेमाल किया जाता है और ये काफ़ी अपग्रेडेड व्हीकल्स हैं और ये जैसे साबका अदवार में होता था उस तरह का नहीं है। सिंध हुकूमत ने पुलिस को काफ़ी हैवीली इक्विप्ड किया है और काफ़ी बेहतर तरीके से इक्विप्ड किया है। ये जॉइंट पिकेट है, इसलिए जो दाएं साइड का पोर्शन है वो सिंध पुलिस के पास है और बाएं साइड का जो पोर्शन आप देख रहे हैं जहाँ पे आपको रेंजर्स नज़र आ रही है ये रेंजर्स का पोर्शन है। यहाँ पे हैवी वेपनरी जो है वो पुलिस और रेंजर्स ने इंस्टॉल की हुई है। अभी ये जो पिकेट है ये परमानेंटली इस्टेब्लिश हो चुकी है। इसका फ़ायदा हमें ये हुआ है कि यहाँ से हम बड़ा इजीली IBOs भी करते हैं। उसके साथ ही साथ ना सिर्फ ये पिकेट, आगे के जो इलाके हैं वहाँ पे भी हमने मोर्चे अपने इस्टेब्लिश किए हुए हैं। उन मोर्चों का फ़ायदा हम तब करते हैं जब भी हमने कोई ऑपरेशन करना होता है तो हम उन मोर्चों पे जाके वहाँ से एडवांस करते हैं। यहाँ से हमें बड़ी कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। जहाँ तक आपका ताल्लुक़ है इस चीज़ पे कि जब यहाँ पे घेरा तंग हुआ है तो इनकी डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से हुई है। तो उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो हमारे अजला हैं कच्चे के उसमें वो बहुत अच्छे तरीके से इक्विप हो चुके हैं। वहाँ पे तैयारियाँ अपनी फुल स्विंग में हैं और इंशाल्लाह बड़ा जल्द जो है वो घेरा तंग वहाँ से भी स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर आप देखिएगा कि ये जो सो कॉल टेरर की अलामत बने हुए थे ये जो कच्चे के डाकू हैं तो इनको ना सिर्फ हंट किया जाएगा बट उसके साथ ही साथ जब ये कॉर्नर होंगे और सैंडविच होंगे और ये एनवलप होंगे सही तरीके से तो उसमें फिर गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई जाएंगी। ऑब्वियसली फिर आपकी जब दे विल बी ऑन देयर रन तो हम उनको अरेस्ट भी करेंगे। कोई अरेस्ट नहीं होता है तो मुकाबले में वो ऑब्वियसली हलाक हो जाएगा। बट मैं ये समझता हूँ कि अब आप देखेंगे कि हर जगह पे ये काम स्टार्ट हो जाएगा। तो अब शिकारपुर के कितने मुगवी आप इन लास्ट 25 दिनों में बाजियाब करवा चुके हैं? ओवरऑल मुगवी कितने बाजियाब हुए हैं और अब अगवा बराए तवान की मौजूदा सूरत हाल क्या है? जहाँ तक मगवियों का ताल्लुक है तो वो ये है कि इस ऑपरेशन में इस एक माह के अंदर 34 के करीब मगवी जो हैं वो बाजियाब हो चुके हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो 60 के करीब मगवी इन पिछले कुछ महीनों में बाजियाब पुलिस ने करवाए हैं। लेकिन अभी इस चीज़ पे है कि जो कि किडनैपिंग की जो वारदातें होती थी वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से पुलिस और रेंजर्स के इस ऑपरेशन की वजह से उसमें काफ़ी ज़्यादा डिप आया है। मतलब अभी पिछले एक माह से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई भी ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है। मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंसिडेंट्स नहीं होंगे, खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट ऐसा हो रहा है, हम वैसे तैयार हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन हमने बड़ा क्लियर मैसेज दिया हुआ है इस ऑपरेशन में कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो उसके बाद फिर जैसे हम अभी ऑल आउट जा रहे हैं उसमें फिर हम अपनी इस स्पीड को और इस गर्मी को डबल कर देंगे। जवान अकेला नहीं लड़ेगा, जवान के साथ अफसर भी लड़ेगा, जवान के साथ मिलके जो है वो SP भी लड़ेगा जो डिस्ट्रिक्ट का कमांडर है यहाँ पे। तो जवान के साथ जो है आप देखेंगे हमारे DI साहब ऑन ग्राउंड होते हैं, वो फ्रंट लाइन पे होते हैं, वो हमारे साथ मौजूद होते हैं। तो मैसेज इज़ लाउड एंड क्लियर। आज दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बात बहुत वाज़ेह है कि पुलिस के तरफ से अगर कोई डाकू मारा जाएगा उसमें अगर किसी ने ये इंटरफेयर किया यहाँ पे लोकली लेवल पे किसी वडेरे ने किसी ने भी कि जी उसका फ़ैसला करवाना है तो फिर वो डाकू तो अपनी जगह पे उस वडेरे या उस जो इन्फ्लुएंशियल बंदा है उसके साथ भी आयरन फिस्टेडली डील किया जाएगा। मैसेज बड़ा क्लियर है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जवान को किसी ने ऐसे मेली नज़र से भी देखा कि इसने फ़ैसला देना है वो फिर वक्त बताएगा उसके साथ क्या होता है। जिसने सरेंडर करना है दरवाजे खुले हुए हैं वो आएँ, इस चीज़ की गारंटी है कि उनको कानून के मुताबिक उनके साथ डील किया जाएगा। बाकी जो लड़ेगा वो फिर आपके सामने ही है उसके साथ क्या होना है।
शिकारपुर में ही मौजूद हैं। सुबह से हमने कच्चे में जो है वो मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और सारा दिन आज हमने शिकारपुर कच्चे में गुजारा और अब रात के इस पहर भी हम शिकारपुर में मौजूद हैं। दो मुगवी बाजियाब करवाए गए हैं रेंजर्स और पुलिस की जानिब से। दोनों का ताल्लुक पंजाब से है, मुख्तलिफ शहरों से है। उन्हीं से जानते हैं कि उनके किस तरह से ये अगवा हुए। बताइएगा आपका नाम, कहाँ से आपका ताल्लुक है, आप कब अगवा हुए? मोहम्मद रमजान मीर बार मेरी कौम है, रेल नंबर का साथ कबाद है। तो आप क्या काम करते हैं, आप अगवा हुए कैसे? मैं गाड़ी से उतारा गया है भाई सर, गाड़ी से उतारा है, उसने ले गया, फिर आंखी बांध गया, हमारा बांध के ले गया जंगल पे। कौन सी जगह मालूम नहीं है, हम काम करते पे जा रहा था। अच्छा, आपको कौन से इलाके से गाड़ी से उतारा गया था? कश्मीर से आगे, कश्मीर से आगे उतारा गया, फिर हमारा ने आंखी बांध दिया है, बांध के ले गया, मालूम नहीं कहाँ से ले जा रहा है। 1 महीना हो गया हमारे को उधर, 1 महीना 10 दिन। ये सूरत हाल रही है शिकारपुर में और बहुत बेहतरी आई है इसमें गुज़िश्ता 25 रोज़ के दौरान, जब जराइम पेशा अनासिर के ख़िलाफ़ एक मजबूत ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। और अब जान बचाने के लिए जहां शहरी भागा करते थे और मगवी भागा करते थे, अब वहां डाकू जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और रेंजर्स और पुलिस उनके पीछे है। बताया जा रहा है कि 40 के करीब डाकू जो हैं वो ज़ख्मी हालत में मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त फरार की सूरत में है। और कोई कनकोट की जानिब जा चुका है, कोई दरिया क्रॉस करके सखर और घोटकी की तरफ जा चुका है। अब सूरत हाल ये है कि अगर इनका किला कमा करना है तो फौरन चारों अतराफ से इनकी घेराबंदी करके तमाम अजला की पुलिस को बैक वक्त एक हिकमत अमली बना के एक मरबूत और ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करना पड़ेगा, उसी तर्ज का जिस तरीके से शिकारपुर पुलिस कर रही है। और उनको बेतहाशा इसके अंदर कामयाबियां भी हासिल हुई हैं। शहजाद अली खान को इजाज़त दीजिए, अब चलते हैं बोल जमूर की अगली स्टोरी की तरफ। हैदराबाद से बोल जमूर में मैं हूं इरफान आरई। शहर में अमन व अमान की सूरत हाल और पुलिस अहलकारों की कारकर्दगी पर अगर हम बात करें तो इस वक्त हम शहर के मसरूफ़ तरीन कारोबारी इलाके तिलक चाड़ी पर मौजूद हैं। ये वो रास्ता है जो मुख्तलिफ कारोबारी इलाकों से गुजरता है और शहरी रोज़ाना इन इलाकों पर सफ़र करते हैं। अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पुलिस अहलकार 24 घंटे यहाँ पर अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं ताकि शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो, उनको जो शिकायत हैं उसका अजाला हो और जो वारदातें हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। 6 माह की कारकर्दगी को अगर हम देखें तो 88 पुलिस मुकाबलों में तकरीबन 11 डाकू जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और तकरीबन 90 के करीब जो डाकू हैं वो ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हुए हैं। इसी तरीके से मुख्तलिफ वारदातों को रिकवरी के हवाले से बेहतर किया गया है, पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर किया गया है। हम जिस इलाके में मौजूद हैं यहाँ पर इस वक्त पुलिस की चेकिंग चल रही है। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि बात करें पुलिस एहलकारों से भी कि वो किस तरीके से आवाम की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और किस तरह वो अपनी ड्यूटीज़ को फ़राइज़ को अंजाम देते हैं। आप जब अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं तो जहन में क्या सोच होती है? ज़ाहिर है दहशतगर्दी का भी माहौल है, खौफ भी है। मेरा यही है कि हम आवाम की खिदमत के लिए खड़े हैं। ये जज्बात हैं एक सिपाही के जो कि 24 घंटे रोड पर होता है। आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई भी वायरलेस कॉल हो, ये पुलिस के जवान पहुंचते हैं, कोशिश करते हैं कि वहां पर जो भी नुकसान है उसको फौरी तौर पर रोका जाए या फिर मुजरिम को गिरफ्तार किया जाए। आवाम भी मौजूद है। पुलिस एहलकार जब ड्यूटी करते हैं, माहौल इस तरह का है, आप कैसे देखते हैं इन जवानों को, पुलिस की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस की कारकर्दगी बहुत बेहतर है पहले से ज़्यादा, क्योंकि जो कारोबारी हजरात हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है शहर के अंदर। पहले देखा जाता था कि लोग कारोबारी हजरात जो है बैंक से निकलते थे, बैंक से निकलने के बाद जो उनके पीछे गुंडे लग जाते थे, तो इसने बहुत होती थी, गाड़ियाँ बहुत छीनती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है शहर के अंदर अमन है, कारोबारी हजरात जो है अपने
खुलेआम अपने रकम को लेकर जाते हैं बैंक के अंदर और आगे बैंक के अंदर से दूसरे बैंकों में ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि पुलिस चेकिंग को कैसे देखते हैं आप? ये जो हमारे नौजवान खड़े हुए हैं पुलिस वाले, माशाल्लाह से बहुत अच्छी कारकर्दगी, इससे तहफ़्फ़ुज़ मिलता है लोगों को। यहाँ पर एक ऑफिसर भी हमारे साथ मौजूद है। क्या परेशानी होती है जब चेकिंग करते हैं आप? परेशानी तो खैर सच कुछ नहीं होती है, बस ये कि पब्लिक को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये कि उनमें अवेयरनेस और एहसास तहफ़्फ़ुज़ हो, तो चेकिंग इसलिए की जाती है। परेशानी बस ये है कि छोटा मोटा आ जाते हैं कभी कभार कोई ऐसे जो हो जाता है। अच्छा, बाहर लोग भी आ जाते होंगे और अपना तारुफ भी कराते होंगे? मोस्टली ऐसा हो जाता है कभी कभार। क्या करते हैं आप? बस कुछ ऐसा होता है जो मतलब कर जाते हैं मैनेज उसको, कि कहीं ना कहीं कोई तारुफ करवाते हैं, बाहर अफराद भी आ जाते हैं, मगर पुलिस एहलकारों की जो ड्यूटी पर मौजूद हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद हैं, उनकी कोशिश होती है कि अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखें। ये इस वक्त जो कारोबारी इलाका है, ये मरकज़ी कारोबारी इलाका है हैदराबाद का। सदर बाज़ार हो, छोटी गिट्टी का बाज़ार हो, तिलकचाड़ी का बाज़ार हो, ये वो इलाका है जहाँ पर इन औकात में पुलिस की कोशिश होती है कि चेकिंग सख्त रखी जाए, कहीं कोई जुर्म ना हो, डकैती की वारदात ना हो, कहीं ऐसा जुर्म ना हो जिससे आवाम का नुकसान हो। कोशिश पुलिस एहलकार अपनी पूरी करते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें कासमाबाद, लतीफ़ाबाद का इलाका है, वहाँ भी दिखाते हैं कि ये जो रात के औकात में पुलिस चेकिंग होती है वो किस तरह होती है और पुलिस एहलकार अपने फ़राइज़ को कैसे अंजाम देते हैं। आए चलते हैं और कासमाबाद में आपको ये सूरत हाल दिखाते हैं। हम पहुँचे हैं तहसील कासमाबाद, गुंजान आबादी का ये इलाका है और पुलिस की चेकिंग हर रोज़ यहाँ पर सुबह शाम होती है। कुछ लोग हमारे साथ बच्चे यहाँ मौजूद हैं। आप पुलिस की चेकिंग को कैसे देखते हो बेटा? पुलिस की चेकिंग अच्छी चल रही है, अच्छा चल रहा है सब। कुछ जवानों से भी बात करें कि उनमें जो है वो किस तरह का एहसास होता है। आप बताइएगा, रात में चेकिंग करते हैं, दिन में 24 घंटे की ड्यूटीज़ होती हैं, तो किस तरह का शहरियों का बिहेव होता है और कैसे आप लोग अमन अमान को कंट्रोल करते हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत बेहतर है माहौल। जब से एसएसपी फारूक लंजार साहब लगे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हो गया माहौल, क्राइम कंट्रोल हो गया और पुलिस माशाल्लाह अपना काम जो है ना भरपूर तरीके से कर रही है माशाल्लाह। पहुँचे हैं तहसील लतीफ़ाबाद, हैदराबाद शहर की गुंजान आबादी का ये इलाका। यहाँ पर भी पुलिस की चेकिंग हस्बे मामूल जारी है। इस वक्त शहर में मंशियात के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया गया, जिसमें तकरीबन 5 लाख किलो मेमपुरी गुटखा पुलिस ने रिकवर किया। गिरफ्तारियां की, तकरीबन 1710 अफराद छोटे मोटे जराइम में जो गिरफ्तार हुए, उसमें अक्सरियत इन लोगों की है जो कि मेमपुरी गुटखे की फ़रोख्त में मुलविस थे। इसी तरीके से पुलिस की जानिब से रात के औकात में जो होटल्स हैं, खुले होटल्स की चेकिंग की जाती है। 12 बजे के बाद होटल्स को बंद करवाने के ऑर्डर्स हैं और ख़ास तौर पर वो लोग जो कि उन होटल्स पर बैठते हैं उन्हें भी चेक किया जाता है। हम इनसे भी बात करते हैं। आप बताइएगा, रात में चेकिंग करते हैं, कभी दिन में चेकिंग करते हैं, क्या एहसास है? अरे एहसास यही है कि हमारे खड़े होने से आवाम को काफ़ी रिलीफ है कि हमारी 2 घंटा जो है वो मुश्तरका पूरा हैदराबाद में चेकिंग होती है, जिससे आवाम में जो है वो काफ़ी जो है वो पुरसुकून आवाम पाई जाती है और अमन व अमान जो है इस हवाले से बरकरार है। जी, ये एक जवान के तासुरात हैं। ज़ाहिर है पुलिस के ये जवान हमारी हिफाजत के लिए हैं। पुलिस के ये जवान कहीं भी खड़े होते हैं तो लोगों को एहसास होता है कि कहीं मुजरिम अगर खामोशी से मौजूद भी है तो ये जवान मौजूद है। आप बताइएगा कि क्या एहसास है जब चेकिंग करते हैं, लोगों के रवैया कैसा होता है? और रवैया हर तरह का है, हर तरह के लोग हैं। कुछ अच्छे भी हैं जो तरीके से अपनी इज्जत से चेकिंग भी करवाते हैं और चीज़ जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो भी चेक कराते हैं। महसूस क्या होता है फिर आपको? महसूस तो कुछ भी नहीं है, जो रवैया जैसा होता है उसके हिसाब से बात है। बासर लोग अगर अमूमन मिल जाते हैं, बाजों का तारुफ कराते हैं, फिर आप लोग क्या करते हैं? तारुफ का ये है कि फिर हम इंचार्ज साहब के आगे करते हैं कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो मतलब अपने बता रहा है वास्ता है कोई या हमारे डिपार्टमेंट का है, नहीं चेकिंग हम भी करते हैं। फिर इंचार्ज साहब के हुक्म के मुताबिक उनको सामने किया जाता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमें अफसर से बात करवाओ। बहुत से ऐसे लोग हैं। जी, जो हमारे जवान हैं ये हमारे लिए जो है फ़ख्र की बात है जो मौजूद होते हैं। हैदराबाद शहर में पुलिस के जवानों की चेकिंग और पुलिस की मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है, जिस तरह वो अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, चेकिंग पॉइंट्स पर मौजूद होते हैं, वो हमने आपको दिखाई। अब इस वक्त हम मौजूद हैं एसएसपी ऑफिस में। एसएसपी हैदराबाद डॉक्टर फ़ारूक हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि जब से चार्ज लिया है आपने, किस तरह सूरत हाल को मैनेज किया और उससे पहले क्या सूरत हाल थी जिसका सामना था आपको? हैदराबाद सिंध का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। गिवन द साइज़ ऑफ सिटी, जो नफरी यहाँ पर डिप्लॉयड थी और स्पेशली वो नफरी जो कि ऑपरेशनल ड्यूटीज़ करती थी,
वो मेरे हिसाब से इंतहाई नाकाफ़ी थी। सेंक्शन स्ट्रेंथ यहाँ की 4000 से ज़्यादा है, लेकिन वो नफरी जो थानों में मौजूद थी, थानों पे डिफरेंट ड्यूटीज़ करती थी, वो 1000 से भी कम थी। बाकी नफरी डिफरेंट ड्यूटीज़ हो गई। ज़ाहिर हैदराबाद में आपको पता है कि बहुत सारी कोर्ट्स हैं, बहुत सारे दूसरे सरकारी इदारे हैं, दफातर हैं। बीइंग द डिवीज़नल हेडक्वार्टर, काफ़ी सारी नफरी जो थी वो मिसलिनियस ड्यूटीज़ पर तैनात थी। कुछ नफरी अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह हमारे यहाँ एक टर्म यूज़ होती है वीज़ा सिस्टम, उस पर गई हुई थी। कुछ गैर ज़रूरी जो अनऑथराइज्ड गनमैन थे वो कुछ लोगों को मिले हुए थे, तो वो सारी वहाँ से विड्रॉ करके मैंने कोशिश की कि थानों में भिजवाऊँ, और साथ ही साथ थानों के अलावा एक पैरेलल हमारा 15 का एक है रैपिड रिस्पांस या फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का एक सिस्टम है। वहाँ पर भी नफरी में मैंने काफ़ी इजाफ़ा किया, जहाँ पर 15 से फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे 5 15 के सेंटर्स हैं। जो कैंट वाला था वहाँ पे 20-22 के करीब नफरी थी, अब 40-50 से ज़्यादा नफरी, और इसी तरह मतलब सारे 15 के जो जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पे नफरी में खातिर ख्वाह इजाफ़ा किया। थानों में जो नफरी है, बहुत सारे थाने ऐसे भी हैं जिसमें नफरी डबल से ज़्यादा हो गई। आईजी साहब की डायरेक्शन यही थी। 40 से ज़ायद मकामात पर रोज़ाना दिन रात चेकिंग होती है। अवामी शिकायत भी आप तक आती होंगी, और पुलिस एहलकार भी ज़ाहिर है ड्यूटी पर होते हैं, तो वो भी अपनी शिकायत पेश करते होंगे। वो कैसे हल करते हैं? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहाँ पे इंटरफेस होगा पब्लिक के साथ, वहाँ पे शिकायत आएंगी। कुछ शिकायत सही होती हैं और कुछ शिकायत इतनी सही नहीं होती। इट्स वेरी नेचुरल कि आप अगर इन्फोर्स करेंगे कोई कानून, चाहे वो इट इज़ एज सिंपल एज फ़ाइन लगाना किसी को ट्रैफिक सिग्नल की या किसी और ट्रैफिक ऑफेंस की वायलेशन पे, वो उसका पहला रिस्पॉन्स ये होगा कि जी मैंने नहीं किया। अगर आप प्रूव करेंगे यार आपने वाकई ये रेड लाइट जंप की है, तो वो वो रेजिस्ट करेगा, वो पैसे नहीं देना चाहेगा, वो अवॉइड करेगा। सबसे आसान ये होता है कि आप इल्ज़ाम लगा दें जी इसने मुझसे पैसे लिए हैं, पैसे मांगे हैं मुझसे। बाज़ दफ़ा होता भी है, पुलिस वाले भी बाज़ केसेस में ज़्यादती करते हैं, तो इट्स अ डिफ़िकल्ट इट्स अ चैलेंज एक्चुअली। तो उसमें ये एक बैलेंस रखना कि आप लॉ को भी इन्फोर्स करो और साथ ही साथ आप शहरियों को खुश भी रखो, अपने राइट साइड पे रखो। इट्स अ डिफ़िकल्ट बैलेंस दैट वी हैव टू मेंटेन ऑन डेली बेसिस। कई दफ़ा इस तरह के वाक़यात आपने देखे होंगे कि जब पुलिस वाले ने कोई रोका या कोई बात की तो दे फेल्ट ऑफेंडेड। पुलिस वालों के साथ बाज़ दफ़ा आप देखते होंगे ज़्यादती के वाक़यात भी आते हैं। हमने उसमें भी कोशिश की है कि कानून को इन्फोर्स करें और कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है वो करें, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इस तरह की नौबत नहीं आए। प्यार मोहब्बत से काउंसलिंग करके उनको समझाते हैं और कहते हैं जी आपकी हिफाजत के लिए हम चेकिंग कर रहे हैं। और ज़ाहिर है थाने की नफरी से हटके एक सेटअप हमने किया है, उसमें ये पेट्रोलिंग भी करते हैं, स्नैप चेकिंग भी करते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के तौर पे भी काम करते हैं ताकि एक इफ़ेक्टिव तरीके से हम लोग क्राइम कॉम्बैट कर सकें, और इसकी वजह से जराइम में खातिर खा कमी वाक़ई हुई है। जी, गुफ्तगू आपने सुनी डॉक्टर फ़ारूक साहब की। जो फील्ड में हमने देखा कि पुलिस एहलकार ज़ाहिर है हमारी हिफाजत के लिए शाहराहों पर मौजूद होते हैं, दिनों रातों चेकिंग का सिलसिला जारी रहता है। यकीनन वो फ्रंट लाइन फोर्स हैं शहरों में अमन व अमान को बरकरार रखने की। हमारा जो रवैया है वो हमारे इन जवानों के साथ बेहतर होना चाहिए, और सूरत हाल दिन ब दिन अगर अमन व अमान की कंट्रोल में हो तो शहरियों को भी पुलिस के साथ ताउन करना चाहिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।